सुप्रभात बच्चों। बच्चों कई बच्चों को समास में प्रॉब्लम थी, तो आज हम समास डिस्कस कर लेते हैं। देखो, समास समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है। अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है। देखो, समस्त पद प्रतिदिन, प्रति जो है अव्यय है। घर घर में, यथाशक्ति, मतलब ज्यादातर जो शब्द होंगे जो उसमें प्रथम पद जो होगा अव्यय होगा। अगर आपका शब्द आता है प्रतिदिन में कौन सा समास है उसका पद विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, और प्रतिदिन का अर्थ होगा, पद विग्रह होगा हर दिन। घर घर, घर घर में समास होगा अव्ययी भाव और उसका पद विग्रह होगा हर घर। यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास है, पद विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ठीक है बच्चों। दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। कारक, अपने कारक चिन्ह पढ़े हैं, का के, की, रा, रे, री, ने, को, से, के, लिए, ये सारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। इसमें विभक्ति होगी। जैसे कि हमारा शब्द है देशभक्ति, तो जब हम इसका पद विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? देश के लिए भक्ति। ठीक है। तो इसमें वैसे तो अगर हम कारक चिन्हों को देखते हुए अगर हम करें तो करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, ये सब लिखेंगे। लेकिन हमें इतना ज्यादा डीपली नहीं करना है, हमें सिर्फ तत्पुरुष समास बताना है। ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ये लिखने की जरूरत नहीं। करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ इसका समास विग्रह करना है। कैसे करेंगे? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा लिखी गई, तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब लिखी गई। भयभीत, भय से भीत। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ। राजसभा, राज की, राजा की सभा। शरणागत, शरण में आगत, यानी शरण में आया हुआ। तो इन सब में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। द्विगु, द्विगु की क्या पहचान है बच्चों? प्रथम पद संख्यावाची होगा, मतलब संख्या से संबंधित होगा। तिरंगा, 3 रंग वाला। ठीक है। पंचवटी, पंच हो गया, चौराहा, मतलब 4। तो इनका जब हम विग्रह करेंगे, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, वट मतलब वृक्ष। ठीक है। चौराहा 4 राहों का समाहार, जहाँ 4 राहें मिलती हों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में और, तथा या का लोप होगा। हवा पानी, यानी कि इसमें आपका क्या होगा? योजक चिन्ह लगा होगा सभी में। हवा पानी, हवा और पानी। लाभ हानि, लाभ या हानि। साधु संत, साधु तथा संत। ठीक है। द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता। कर्मधारय, कर्मधारय में पहला शब्द जो होगा विशेषण और दूसरा शब्द क्या होगा? विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी। नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नेक्स्ट है महापुरुष, महान है जो पुरुष। प्रथम पद विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है। चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, सॉरी। नीला है जो कंठ, इसका समास विग्रह होगा। महान है जो पुरुष और कमल रूपी चरण, इनका क्या होगा? पद विग्रह होगा। नेक्स्ट जो समास आता है हमारा बहुब्रीहि होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, मतलब कि जो भी हमें कुछ समास दिया हुआ है उसका जो अर्थ निकलेगा वो कोई तीसरा निकलेगा। चक्रधर, हमें पता है चक्र धारण कौन करता है? चक्र धारण किया है किसने? किसने चक्र धारण किया है? वो है विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर, यानी कि किसका है लंबा उदर? गणेश जी का। लंबी सूंड किसकी होती है? गणेश जी की। नेक्स्ट है वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, हाथ में, पानी मतलब हाथ, किसके हाथ में वीणा है? सरस्वती। दशानन, दश है आनंद जिसके, दश आनंद यानी 10 सिर किसके होते हैं? किसके होते हैं 10 सिर? सभी को पता है, रावण के होते हैं। तो जहां भी किसी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा होगा वहां पे बहुब्रीहि समास होगा।
तो आपको ये 6 समास की प्रैक्टिस करनी है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो हमारे ये कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। अब एक तो आपको इन सब की पहचान पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको पहचान पता होगी तो आप उसका विग्रह भी कर पाओगे और आप सही भी लिख पाओगे। इसकी हम छोटी सी एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। जो आप जब मैं ये वीडियो भेजूंगी इसके साथ ही एक्सरसाइज भेजूंगी साथ में, तो आपको वो एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछेंगे, ठीक है। और वो एक्सरसाइज मेरे को कल तक भेजनी है। वैसे तो आप लोगों की क्लास में 1-2 बच्चे ही काम भेजते हैं, सभी भेजते भी नहीं है, ठीक है। मेरा वर्क है काम भेजना और समझाना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कल मेरे को ये काम मैं भेजूंगी, मेरे को परसों शाम को 3 बजे से पहले ये काम चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।